क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और मिर्जापुर जिले की प्रभारी श्रीमती सरोज कुशवाहा जी हैं। साथ में हमारे पूर्व राज्य मंत्री महिमान विधायक माननीय रमाशंकर पटेल जी हैं, महिमा विधायक श्रीमती सुष्मिता मौर्य जी हैं, नगर पालिका चेयरमैन भाई श्याम केसरी जी हैं, जो जिले के उपाध्यक्ष हैं और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे। साथ में इस विषय पर प्रेस वार्ता होगा और उस वार्ता के संयोजक किला उपाध्यक्ष विपुल सिंह जी हैं। आप सभी से वक्त बिल संशोधन 2025 के विषय पर वार्ता करेंगे। नमस्कार करती हूँ पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार वक्त संशोधन बिल 2025 के तहत आज सब बैठे हैं। उसमें 5 तरह के सुधार हमारे हुए हैं। पुराने वक्त बिल में जो धारा 40 थी, उसके अंतर्गत किसी भी ज़मीनों पर हम जहाँ वो हाथ रख देता था उसका हो जाता था। मठ हो, मंदिर हो, ट्रस्ट हो, किसी पर जहाँ उन्होंने कह दिया कि हमारी संपत्ति हो जाता है, उसमें संशोधन हुआ। और आज ऐसा नहीं है कि वक्त का फैसला ही अंतिम फैसला होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसमें हमने अब इसके लिए कोर्ट के में जाने का भी समय निश्चित किया गया है कि 90 दिन के अंदर अगर कोई अपना दाखिल करता है तो 90 दिन के अंदर उस पर चर्चा होगी, कोर्ट उस कार्य को देखेगा। किसी भी तरह की आपत्ति होगी तो फिर कोर्ट उसको देखेगा। दूसरा है आपका के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर कोई मुस्लिम धर्म अपनाया है तो वह उसमें वक्त बोर्ड के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि उस संपत्ति का कोई लाभ नहीं होता ही था पहले कि जैसे मान लीजिए किसी मतलब कि किसी का विवाद है, कोई डरा दिया, कोई धमका दिया, तो वक्त में शामिल हो जाते थे और वो अपनी वहाँ अपनी चर्चा करते थे, उस संपत्ति का वो फायदा लेते थे, उसको भी ख़त्म किया गया। अब ऐसा नहीं, जो 5 साल तक के बाद 5 साल तक का उनका मुस्लिम धर्म का एक वो लिए रहेंगे, तभी जा करके उनका होगा माना जाएगा कि ये वक्त के अंतर्गत उसके फायदे लेने के लिए जाएंगे। आपका तीसरा है कि वक्फ बोर्ड में पहले केवल पुरुषों को ही दिया जाता था, उस संपत्ति का फायदा केवल पुरुषों को ही होता था। लेकिन अब ऐसा जैसे किसी के पति एक्सपायर कर गए तो महिलाओं को उसमें हक नहीं मिलता था, अब ऐसा नहीं है। अब जो है उसमें अगर उस परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो उस महिला को भी उस संपत्ति में अधिकार मिलेगा। संशोधन है कि यदि ये वक्फ बोर्ड में पहले केवल मुस्लिम ही बैठते थे, उन्हीं के सदस्य बैठते थे, अब ऐसा नहीं है। अब अपने संशोधन में दिया गया है कि उसमें सांसद हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, जो बैठते थे वो मुस्लिम होते थे, या जो पूर्व जज होते थे वो मुस्लिम होते थे। अब ऐसा नहीं है, अब हमारे अदर मुस्लिम भी 2 उसमें सदस्य रहेंगे, इसके अलावा 2 महिलाएं भी रहेंगी। इसके अलावा जो गरीब मुसलमान होते थे उनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती थी। जैसे गरीब मुसलमान, इसके मुस्लिम में भी एक वर्ग ऐसा आता है जो हज नहीं करता, जो 5 वक्त का नमाज नहीं अदा करता, उसको इससे वंचित रखा जाता था वो सुविधाओं से। उनको भी अब मौका दिया जाएगा कि वो भी उसमें शामिल होंगे, तो ये भी संशोधन एक है। इस तरह से पिछले जो गरीब तबके के थे, यदि गरीबी रेखा के नीचे थे, उनको किसी प्रकार का हक नहीं मिलता था। ये बात बार बार आती है कि ये वोट बैंक के कारण ऐसा करते हैं, भाजपा वोट बैंक के कारण ऐसा करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर सबका साथ सबका विकास किया है तो इस देश का नागरिक जो भी है उसको संपूर्ण हक, वो उसका हक है, वो उसको मिलना चाहिए। और इसी के तहत वक्फ बोर्ड में भी संशोधन की बात आई, तो इसमें किसी प्रकार की जो है
70% आपको आप देखेंगे कि उसमें उस तरह के लोग हैं जो वक्त लोग की संपत्ति गई है और सब उस संपत्ति पे मॉल बन गया, स्कूल बन गया, विभिन्न तरह के या हॉस्पिटल, किसी भी तरह का कोई ऐसी चीज़ सामाजिक संस्था के नाम से बनी है, लेकिन उसका फ़ायदा बड़े बड़े लोग ले रहे हैं, छोटे लोगों को कहीं कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह से यही हमारा विषय था। इस विषय को लेकर जो हम आज आपके साथ बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आंतरिक आदेश रोक लगाई है ना? सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक आदेश की रोक इसलिए लगाई है, थोड़ा सा वो छानबीन करना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। हम संविधान को लेकर चलते हैं, संविधान को मानने वाले का मामला है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? नहीं, रोक नहीं लगा। क्या आप जजों पे दबाव बिल्कुल नहीं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चूंकि जनता पूछ रही है कि आप क्या कर रहे हैं, हमारा विपक्ष कह रहा है कि वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि हमको वो वोट कितना देते हैं, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। फिर भी वो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारा काम है उनके लिए। आप तो जाने, प्रेस, आप मीडिया हो, आप सबके बीच जाते हो, छोटी छोटी जगहों पे, जो जैसे समाचार पत्र है, बहुत सारी जगह पे लोग टीवी नहीं देखते, वो तो समाचार पत्र पर निर्भर रहते हैं, वो कैसे जानेंगे? तो वो तो उनको तो आप ही बताएंगे ना। आम जनता को हमारी बात जानी चाहिए कि हम देश के, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा भारत सरकार, अभी प्रधानमंत्री हमारे उन लोगों की चिंता करते हैं। मैं खुल के आपसे कह रही हूँ। नहीं, आप ये जो बताया आपने, गैर मुस्लिम हाँ, सदस्य हो जाता, तो हिंदुओं के मंदिर में भी क्यों नहीं मुसलमान होता? एक बात बताइए, मंदिरों को भी वो वक्फ में शामिल कर रखे हैं। ये सेकुलर का ठेका हम ही ले रखे हैं क्या? बताइए, तो हम क्यों नहीं उसमें रहेंगे? आइए हम सब लोग मिलकर बैठ बात है। हम आपसे वो संपत्ति तो मांग नहीं रहे हैं, जिन संपत्ति पे आपने हाथ रखा है उसको अब ये भी दे दिया, उस संशोधन में एक ये भी नियम है ना कि जो भी संपत्ति रहेगी वो आम पोर्टल पे आएगी, उसके विषय में सभी लोग जानेंगे। इनके में तो आप गैर मुस्लिम शामिल हो रहा है, तो आप फिर मंदिरों में क्यों नहीं गैर मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया? तो जब समय आएगा तो देखा जाएगा उसको। आप इस पे आइए ना कि अगर वक्त बोर्ड में ये शामिल है तो अभी ये भी शामिल है। 8 लाख संपत्ति जिसको किसी ने देखा ही नहीं था, हमारे मंदिर की संपत्ति आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, कैसे नहीं जानते हैं? बात सभी लोग जानते हैं कितना है, हमेशा आम होती है। इनकी संपत्ति तो कोई जानते ही नहीं था। और हम ये नहीं कहते हिंदू मंदिर का टेकओवर गवर्नमेंट ने किया है, उसका भी हिसाब गवर्नमेंट नहीं पाती है। ये कैसे कर सकते हैं? आप विद्यार्थी को खाली दान पात्रों का कितना हिसाब क्या उनकी हमारे पंडित जी नहीं है तो आपको अभी बता देते हैं। पंडित जी क्या बताएंगे? पंडित जी से ज्यादा हम लोग जानते हैं, पंडित जी को आप क्या जानते हैं? ऐसा नहीं है, हम होगा तो कानून बनाया जा रहा है। अभी आपने क्या है पीसी में वक्त को लेके क्या कहना चाह रहे हैं? वक्फ में हमारी पार्टी ने संशोधन किया है। मैडम सामने देखा हमारी सरकार ने संशोधन किया है, उसमें जो बदलाव लाए हैं उसी की चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। बहुत पीछे मैं नहीं जाना चाहूँगी, यहाँ सभी लोग, आप समाचार के लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि वक्त की उसमें जहाँ वक्त अपना हाथ रख देता था, ये संपत्ति मेरी है, वो संपत्ति उनकी हो जाती थी। अब वो उसमें काफ़ी गरीब लोग भी होते थे, एक धार्मिक नियम उसमें अनुसार था। लेकिन आज इन्हीं सब चीज़ों को लेकर संशोधन किया गया है। इसी संशोधन में है कि अब कोई भी संपत्ति केवल ये कह देने से कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या नहीं हो जाएगी। अगर वक्फ की संपत्ति है तो आप उसको साबित करिए, सबूत दीजिए और आम पोर्टल पे जारी कीजिए कि ये किसकी संपत्ति है, कहाँ से आई है, किन लोगों ने दिया है, इस पे आपको बताना पड़ेगा। अगर किसी ने उस पर याचिका दाखिल करना चाहता है तो 90 दिन के अंदर कोर्ट में भी वो दाखिल कर सकेंगे। ये है हमारे वक्त की। इसमें पहले था कि उसमें सदस्य केवल एक समुदाय के लोग ही हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इस संशोधन में अब उसमें अन्य सदस्यों के अलावा 2 सदस्य हिंदू के भी रहेंगे, 2 मुस्लिम महिलाएं भी रहेंगी उसके अंदर।
पहले इसमें मुस्लिम महिलाओं को हक नहीं मिलता था, गरीबों को नहीं मिलता था, वंचितों को नहीं मिलता था। अब ये सबके लिए है। जिन घरों में पुरुष नहीं हुआ करते थे उनकी संपत्ति वक्त को चली जाती थी, आज ऐसा नहीं होगा। अब इस संशोधन के द्वारा अगर उसमें केवल महिला है तो महिला के नाम भी उस वक्त संपत्ति का फायदा महिला को भी मिलना है। है तो क्या करेंगे आप लोग? सुप्रीम कोर्ट अभी लिया है देखने को। लेकिन लंबित है ना मैम, लंबित है अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है ना, किसी ने किया है। नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं मानती तब क्या हम होगा? संविधान के तहत है, संविधान के तहत ही काम कर रहे हैं ना। हम किसी का कुछ ले नहीं रहे, बल्कि जिसको हक मिलता नहीं था उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। और किसी के लिए भी किसी भी देश का शासक अगर ऐसा करता है तो गलत तो नहीं कर रहा है ना। तो अगर जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की जाए, वो इस देश के नागरिक है और कहीं वंचित है, ये तब की बात है जब स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले दो तरह के लोग हुआ करते थे, एक अमीर एक गरीब। आज तो ऐसा नहीं है ना। जब हम कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, हमें सबके हक की लड़ाई लड़नी है, वो भी इस देश के नागरिक हैं, वो क्यों इस तरह से तकलीफ में रहेंगे? अब अभी आपने कहा कि शासक हैं, अगर शासक निर्णय लेते हैं तो क्या ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? आपने कहा शासक है, शासक अगर करता है तो अगर जनता का के शासन के लिए ही चुन के भेजते हैं, आपके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है आपने मैम और कहा आपके लिए सुना है, आपने चुन के वहाँ भेजा है मैडम, कि आपने हमारे शासक हितों कहा। की बात हो, हमारे हितों की बात हो। तो जिन लोगों ने वोट दिया है उनको, वो जिस काम के लिए भेजा है उस काम को ही तो कर रहे हैं वो। अच्छा, पहलगाम इतना चर्चा हुआ, पहलगाम पे क्या हुआ? इतनी चर्चा हुई। क्या आप चाहते हैं देश को युद्ध में झोंक दिया जाए? नहीं, पहलगाम युद्ध की बात नहीं है। अभी तक जो न्याय की बात होती है, सरकार आपकी कहती थी कि एक सर कटेगा तो हम 10 सर काट कर लाएंगे। आप ही के शासक या आपके और आज पहलगाम को बुलाने के लिए तो बैठी हुई है बताने के लिए कि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर राष्ट्र हित की बात है कि राष्ट्र मेरा कहीं खतरे में है, उसकी सुरक्षा की बात होगी, तो वहाँ पे भी हमारे प्रधानमंत्री सही समय पे सही निर्णय लेते आए हैं, आगे भी लेंगे।